तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल इन वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि अब बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि यार ये वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है क्या, है ना। सबसे पहले तो यही कवर करते हैं कि बेसिकली ये इंडस्ट्री क्या है। तो देखिए वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री सिंपल सी एक मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं या फिर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं किस चीज के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, किसी भी बीमारी या कोई भी हेल्थ चैलेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट मतलब कि फ्यूचर में वो चीजें ना हो या अपने आप को हम बचा पाए या अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, राइट। ये इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हर पॉइंट के बाद मैं आपसे कहीं ना कहीं पूछूंगा कि क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आप मतलब रिस्पॉन्स दे देना, ठीक है। समझ आया। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत सिंपल है कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस या कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ब्रांड्स या मार्केट में, जो कि किस में हेल्प करता है हम सबको या लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, डिजीज को प्रिवेंट प्रिवेंट का मतलब क्या है कि कोई भी बीमारी, ठीक है, कि कैसे हम दूर रह सकते हैं, ठीक है, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके या कुछ अपने खान पीन में चेंज करके, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वेलनेस इंडस्ट्री ये होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का। हमें ये तो पता चल गया कि वेलनेस इंडस्ट्री चलो ये होती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं। देखिए अब ये क्यों जरूरी है। सबसे पहला तो जैसे मैं इसमें लिखा भी हुआ और जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्रमोट क्या करती है, क्या प्रमोट करती है कि मतलब डिजीज को प्रिवेंट करती है। सिंपल सी बात है कि जब कोई भी चीज किसी डिजीज को प्रिवेंट करेगी तो वो जरूरी क्यों होती है, जरूरी किस लिए होती है। सबसे पहला तो लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे किसी भी चीज की डिमांड होगी, बट ऑब्वियस सी बात है वहां पे एज मतलब कंज्यूमर के हिसाब से तो बट ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्री वैल्यूएबल है ना। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हमें पता है कि लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है हेल्थ की, तो उनके लिए तो एक सेक्टर है जहाँ पे वो अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, प्लस उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है क्रिएट जॉब्स की, मतलब एम्प्लॉयमेंट की, राइट। तो इसलिए हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट ऐसी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे ऐसी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जहाँ पे हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि हर एक पर्सन मतलब सोचता है यार, एक एक दिमाग में होता है यार कि हॉस्पिटल ना जाऊंगा, है ना यार, या कभी मेरा ऑपरेशन ना हो या कभी कुछ ना हो, मैं इससे बचता रहूं, है ना, जितना ज्यादा मैं अपने आप को प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एक मतलब हेल्थ के टर्म में भी देखें और एम्प्लॉयमेंट के टर्म में भी देखें, राइट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्रोथ क्या है, ठीक है, और ये हम सब क्यों जान रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल, सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिजनेस की, सपोज मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में मुझे अपना एग्जाम्पल एक करियर स्टार्ट करना है, तो पहले तो मैं उस इंडस्ट्री के बारे में देखूंगा कि यार उस इंडस्ट्री की क्या जरूरत है, वो इंडस्ट्री क्या है, उसकी क्या ग्रोथ चल रही है, राइट। तो तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि ग्रोथ क्या है हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, ठीक है, विजिबल है, विजिबल है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे ज्यादा बड़ी जो मार्केट है, देखो डे बाय डे मतलब ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, और आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होगी। और सबसे ज्यादा, ठीक है, किस चीज की मार्केट इंक्रीज हो रही है, हेल्थ एंड वेलनेस, फूड, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फिर है फिटनेस इक्विपमेंट, वेलनेस, टूरिज्म, अदर टाइप्स। लेकिन आप देखोगे ईयर बाय ईयर में थोड़ा सा, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर मतलब इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से,
और सबसे ज़्यादा अगर मैं दो चीज़ें देखूँ तो वो क्या इंक्रीज हो रही है, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस फूड, ठीक है, मतलब जो हम इनटेक करते हैं, और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ आता है कि हाँ, इंडिया में एक इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, और हेल्थ एंड वेलनेस फूड के टर्म में और पर्सनल केयर के टर्म में, ब्यूटी के टर्म में ये कुछ है जो कि इंडिया में ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, राइट। चलिए, तो हमें ग्रोथ समझ आ रही है कि हाँ ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं ये ग्रो क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि ये ग्रो क्यों हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, एक सेक्टर हमें समझ आया, चलो हेल्थ है, चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम इम्पोर्टेंस क्यों है, ग्रोथ हो रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वाई इट इज़ ग्रोइंग। तो उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं वो आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे इंडियन पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मेरी, आप बता पाएंगे अभी मेरी कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? गौरव मार्केटर, थोड़ा भावनाओं पे कंट्रोल करें अपनी, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। तो मेरी कौन सी स्लाइड दिख रही है, आप एक बार बताएंगे? ओके, ठीक है। हम्म। यस, आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा, ठीक है, एक लिंक्डइन पे एक आर्टिकल था, इसको पढ़ रहा था। वाई वाई इज हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग एट सच अ रैपिड रेट सिंस कोविड 19, मतलब कोविड 19 के बाद से क्यों इतनी जल्दी मतलब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आया वो है इंक्रीज अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन। मतलब आज के टाइम पे कोविड के बाद से अब बहुत ज़्यादा लोग ना अवेयर हो रहे हैं, है ना, किस चीज़ में अवेयर हो रहे हैं, खाने पीने में, अपनी लाइफस्टाइल में। पहले इतने अवेयर नहीं थे, पहले तो कुछ भी कैसे भी चीज़ें चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कोविड के आने के बाद से बहुत सारे लोग अब अवेयर हो गए हैं कि नहीं यार, अच्छा, मतलब बहुत लोग उसके बाद मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ भी करने लग गए, है ना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गए। दूसरा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एकदम से ग्रो होने लगी, ठीक है। रिमोट वर्क एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, आज के टाइम पे क्या होता था कोविड के बाद के बहुत सारे लोग, जैसे हम, इनफैक्ट हम भी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी घर पे रह के काम करते हैं, है ना, या मोस्टली जो हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक वो हेल्थी लाइफस्टाइल में नहीं आता, है ना, कि क्योंकि हम एक जगह बैठे हुए हैं, पूरे दिन वहीं पे बैठ के चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारी कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत होती है, अपने खान पीन में जरूरत होती है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कर पाए। तो कोविड के बाद से ये चीज़ें और इंक्रीज होने लगी, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसे होने लगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हम हर हम डिजिटल कनेक्टेड हो पाए, ठीक है, कोविड के बाद से अभी भी हम डिजिटली कनेक्टेड ही हैं। कोई फ़ोन से देख रहा है, कोई मतलब लैपटॉप से देख रहा है, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने हेल्थ एंड वेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए। फोकस ऑन इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन, अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला ना कि लोग अवेयर हो गए, तो अब लोग फोकस कर रहे हैं इम्यूनिटी पे। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने तो नहीं सुना था, मतलब कोविड से पहले, ठीक है, मैंने नहीं सुना था कोविड से पहले कि इम्यूनिटी नाम का शब्द, ज़्यादा नहीं सुना था, ये कोविड के बाद से बहुत पॉपुलर हुआ है। तो आप, मतलब आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? मैंने कोविड के बाद से इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब इम्यूनिटी बोलने लग गए, है ना। मैं सोचा इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, पहले सुना होगा लेकिन ज़्यादा कोई इतनी बात नहीं होती थी, है ना। लेकिन कोविड के बाद से तो लोग इम्यूनिटी इम्यूनिटी बहुत बोलने लग गए, है ना। तो इम्यूनिटी पे फोकस करने लग गए, प्रिवेंशन पे फोकस करने लग गए। आज के टाइम पे अब लोग ये नहीं चाहते, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि यार, मतलब क्योर करूँ मैं, ठीक है, या मेरी कोई बीमारी हो गई तो मैं दवाइयाँ लूँ, चीज़ें लूँ। हर एक पर्सन आज थोड़ा फोकस करने लगा है पहले से ज़्यादा कि यार मैं कैसे चीज़ों को सही रख सकता हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ, है ना। होलिस्टिक अप्रोच अपनाने लग गया है, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसी चीज को देख देख के लोग अपना कहीं ना कहीं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री कोविड के बाद से बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रोथ की बात देखी। अभी मैंने अपनी स्लाइड हटा दी है, मैं दोबारा पुरानी वाली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने थोड़ा देखा कि यार इंडस्ट्री क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है और ग्रोथ क्या है, मतलब ग्रो हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद के क्या रीजन है कि ग्रो क्यों हो रही है, भाई ये तो हर साल आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि एक मार्केट है बड़ी, है ना। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट, मैं बंद कर देता हूँ स्क्रीन। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ी मार्केट है, राइट। बिजनेस कहाँ किया जाता है, जिसकी मार्केट बड़ी होती है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि यार मार्केट बहुत बड़ी है। और अगर आप ये भी देखोगे, इनफैक्ट चलो मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करता हूँ, आपको लगेगा कि मतलब कितनी बड़ी मार्केट है हेल्थ एंड वेलनेस की। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अगर आप देखोगे ना, मतलब गूगल दिख रहा है, कौन सी स्लाइड दिख रही है एक बार बताओगे। गूगल दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, ब्लैंक पेज। यस, चलिए ठीक है। तो आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, मतलब आज के टाइम पे। ठीक है, आप ये देखें, इंडिया की अगर हम बात करें तो अ, चलो मैं ये लिख के देखता हूँ, आपको पता होगा। देखो मैं देख भी रहा था इनफैक्ट, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम डायबिटीज। ठीक है, जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो मतलब लगभग 10 करोड़ लोग या 101 मिलियन लोग इंडिया में कहीं ना कहीं डायबिटीज से वो कर रहे हैं, जिनको इश्यू चल रहा है। सोचिए, ठीक है, मतलब कितने सारे लोग हैं। और ये तो वो है, और प्री डायबिटिक भी है बहुत सारे, इनसे ज्यादा लोग प्री प्री डायबिटिक भी हैं। ठीक है, अगर आप, ये तो चलो डायबिटीज हो गई, बीपी देख लो, मतलब कितने सारे आज के टाइम पे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बीपी देख लो, तो ये देखो, ठीक है, 220 मिलियन पीपल हाइपरटेंशन के कहीं ना कहीं उनको इशू है। तो कितनी जरूरत है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की इन सब लोगों के लिए। ठीक है, या जो प्रिवेंट करना चाहता है, इन सब कितनी बड़ी मार्केट है। अगर इसी मार्केट में हम, है ना, अब हार्ट प्रॉब्लम, यस बिल्कुल। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम देखो आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हाउ मैनी पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कितने, मतलब मिलियंस में लोग। ठीक है, एक बोल रहे हैं कि मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, है ना, कैंसर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो बहुत बड़ी एक मार्केट है। अगर हम इसमें चीजों को देखें कि यार एक कितना बड़ा इंडस्ट्री, कितना बड़ा स्पेस है हम सबके लिए, राइट। तो जब भी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यही, एक पर्सन यही देखता है कि यार मार्केट कितनी बड़ी है, मैं कितना बड़ा खेल सकता हूँ, है ना। क्लियर हो रहा है, तो देखो कितनी बड़ी मार्केट है, मतलब कितना ज्यादा पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है, यस और नो? मैं पढ़ रहा हूँ है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो ये तो हमने कुछ बातें समझी। अब बात करते हैं व्हाई इट इज ग्रोइंग, ये हमने समझा। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, चलो हमने एक इंडस्ट्री देख ली, अब एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आज इसमें कंफ्यूज है। ठीक है, और ये वर्ड आज के टाइम पे, या ये प्रोफेशन आप बोल लो आज के टाइम पे, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या पिछले 3-4 साल से, या मोटा मोटा 5 साल से। ठीक है, इनफैक्ट कोविड के बाद से, एक तो मैंने बोला हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनके बारे में बातें होने लगी है ना। आज छोटे छोटे बच्चे भी स्टार्टअप स्टार्टअप बोल रहे हैं, बिजनेस बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में होती क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल सा है, एक सिंपल एक टर्म है, ठीक है, या एक सिंपल एक देसी
कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर जितनी मेरी समझ है देसी भाषा में समझाऊँ तो सिंपल है, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, ठीक है, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, सिंपल टर्म में जिसको हम बिजनेस बोलते हैं, बट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब एक प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों की गलत खान पान, ठीक है, डिजीज, बीमारियां, ये सारी चीजें, उसका सोल्यूशन क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज। और अगर उसी में हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप करियर शुरू करें तो कितना ज्यादा स्कोप है, ठीक है। अब आइडियल प्लेटफॉर्म क्या है वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो अपना वेलनेस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहता है, ठीक है। हमें ये समझ आ गया कि ठीक है, डाटा ये कह रहे हैं कि लोग हेल्थ चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। डाटा ये कह रहा है कि हेल्थ एक इंडस्ट्री भी है, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है, कुछ ऐसे वेलनेस ब्रांड्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप हमें समझ आती है। एक वेलनेस, लेकिन एक आइडियल प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक आइडियल प्लेटफॉर्म सबको पता है, ठीक है, आज के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री में एक आइडियल प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट, जो कि यही सारी चीज़ों को एक सोल्यूशन है, एक अंडर वन रूफ, ठीक है। इन्हीं सब का सॉल्यूशन एक अंडर एक वन रूफ, जहां पे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्यों है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की। एक तो मतलब फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे, ठीक है, और जॉब्स क्रिएट करे। लेकिन अब बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे हम बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, है ना, कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने वेलनेस मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जहाँ पे सारे सॉल्यूशन मिलते हैं अंडर वन रूफ, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर वेलनेस, ठीक है, कि वेलनेस इंडस्ट्री में आइडियल प्लेटफॉर्म क्यों है। कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिससे हम समझेंगे कि आइडियल प्लेटफॉर्म क्यों है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, पत्ते खुल गए सारे, तो रुकिए, गड़बड़ हो गई। मैं सोच रहा था वन बाय वन बताऊंगा। अच्छा, किसी ने देखा तो नहीं ना, चलिए ठीक है, मुझे पता आपने नहीं देखा, तो मैं एक ही बार में मैंने सारे पत्ते खोल दिए अपने। एक मिनट, एक्साइटमेंट कैसे बनी रहेगी फिर। चलिए, तो देख लिया, कोई बात नहीं, अब बताना मत किसी को, ठीक है। चलिए, तो देखो, अब क्यों है आइडियल, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, देखिए, हाई क्वालिटी और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहला वाई वाई फॉरएवर इज आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर वेलनेस, कि एक तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करें, देखो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, है ना, अलग अलग, आप देखो तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है, बट हर जगह गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल है, ठीक है। हर जगह नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बेचना है। देखो, दो तरीके की चीजें होती है, मैं मार्केट में कुछ लेके आ रहा हूँ बेचने के लिए, तो अगर मैं बेचने के पर्पज से लेके आऊंगा तो मैं कुछ भी ले आऊंगा, है ना, समझ रहे हो, मतलब समझो एक चीज, मतलब कुछ भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बेचना है, और मुझे पता है कि दुनिया खरीदेगी क्योंकि मार्केट ही इतनी बड़ी है, लोग भी इतने सारे, तो खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक पर्पस मेरा ये है कि मैं इससे कुछ मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम कब सॉल्व होएगी, जब क्वालिटी बेटर हुई। बेचूंगा तो तब भी वहां पे नहीं, क्योंकि बिना बिके तो खरीदेगा ही नहीं कोई, है ना। लोगों को हेल्प करने के लिए तो बेचना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर मुझे हेल्प करनी है, लोगों की बॉडी बनाने में मुझे हेल्प करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिम खोलना पड़ेगा, जिम की मेंबरशिप बेचनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर मैं बेचने के पर्पज से आ रहा हूँ तो मैं कुछ भी बना दूंगा पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, केमिकल फ्री, मतलब कुछ मिलावटें नहीं है, केमिकल्स नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट को मतलब उसकी क्वालिटी बेकार करने के लिए। सेकंड है ट्रस्टेड ग्लोबल ब्रांड विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। एक ट्रस्टेड ब्रांड है, मोर देन 160 प्लस, मतलब 160 कंट्रीज में ब्रांड काम कर रहा है, और 46 ईयर्स से ज़्यादा उसको हो चुके हैं, 45 प्लस 46 ईयर्स से मार्केट में काम कर रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है।
आज आप देखोगे तो ऐसे लाखों कस्टमर्स हैं फॉरएवर के, नॉट ओनली आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ कस्टमर्स देखोगे तो वो उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, तभी वो बार बार एक प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, बार बार अपनी हेल्थ के लिए एक ट्रस्ट बन चुका है उनका प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाऊंगा तो मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगा जिसमें जो कि मतलब एक ट्रस्टेड ब्रांड हो, राइट। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे कंपनी खुद ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे कोई भी एक पर्सन जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू कर रहा है, बिकॉज ऐसे लोग भी आएंगे या ऐसे लोग भी आते हैं या ऐसे लोग होंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, जो कि शायद बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं है, कोई पहले जॉब कर रहा है या कोई स्टूडेंट है या स्टूडेंट में भी पढ़ाई किसी और चीज की कर रहा है। तो एक ट्रेनिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लो स्टार्टअप कॉस्ट, ठीक है, कोई मतलब हायर कोई कॉस्ट नहीं है, एक नॉमिनल कॉस्ट से एक बिजनेस अपना एक शुरू किया जा सकता है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल होममेड बिजनेस मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे रह के, ठीक है, एक बिजनेस मॉडल मतलब बोलते हैं ना प्लग एंड प्ले मॉडल है, प्लग एंड प्ले, ठीक है, किसी के लिए किसी कोई ज्यादा चीजें नहीं है, प्लग एंड प्ले है, सिंपल। ये क्राइटेरिया है, ये चीजें, ये होगा, पैसा आएगा, सिंपल। कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपल। पावरफुल कंपनसेशन प्लान है। कंपनसेशन प्लान बहुत पावरफुल है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योरियल फ्रेंडली क्या बोलते हैं, कंपनसेशन प्लान है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। और का मतलब क्या है कि जो भी नए नए मतलब नए लोग हैं, ठीक है, या जो नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत जगह क्या होता है कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं बहुत जगह पे कि जहाँ पे मतलब जो टॉप हायरार्की के टॉप पोजीशन पे होते हैं ना, वो उनको वही बेनिफिट उनको मिलता है, ठीक है। किसी भी हायरार्की समझते हो ना, लेवल्स, ठीक है, कोई टॉप हायरार्की में होता है तो उन्हीं को ज़्यादा वो मिलता है। मतलब जो हायरार्की के बिल्कुल नीचे होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं है या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये एक मॉडल ऐसा, ये कंपनसेशन प्लान ऐसा, जहाँ पे पहले दिन से तो हम एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, पहले दिन से हम एक बिजनेस ओनर होते हैं और हमारे पास पूरी पावर रहती है। जैसे एक उस पर्सन को ट्रीट किया जाता है, उसके लिए जो रूल्स है, यहाँ पे भी वही सारे रूल्स है, ठीक है। इको फ्रेंडली, जैसे मैंने बोला कि इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। जो भी अब बहुत सारे क्या होते हैं कि प्रोडक्ट तो गुड क्वालिटी हो रहा है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, है ना। जैसे फैक्ट्रीज हो गई, तो फैक्ट्री से क्या होता है, धुआं जाता है, चीजें जाती है, ठीक है, या फिर हम नेचर को क्या करते हैं, नेचर को खराब करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस से। लेकिन जो फॉरएवर की जो भी सारी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, राइट, जो कि सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आगे फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ग्रोथ, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। नोट के आप देखो बिजनेसेस बहुत सारे हैं, एक बंदा दुकान पे बैठ के भी लाखों रुपए कमा रहा है ना। आप देखो अभी दिवाली का सीजन गया है, लोगों ने चीजें छापी, बट क्या उनकी कोई पर्सनल लेवल पे ग्रोथ हो रही है? क्या वो लीडरशिप एज अ लीडर ग्रो कर रहे हैं? नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है। पैसा बंदा कमाएगा जब बिजनेस जनरेट होगा, लेकिन बिजनेस करते करते क्या वो सेल्फ डेवलप हो रहा है, लीडरशिप ग्रोथ हो रही है, राइट, जो कि एक किसी भी लाइफ में और किसी भी एज फैक्टर में। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं तो इतनी एज का हो गया, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट की मुझे क्या जरूरत है, लीडरशिप ग्रोथ की मुझे क्या जरूरत? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी एज में, ये हर एज में मतलब जरूरी है, तो इस पे फोकस किया जाता है। सेकेंड लास्ट है लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक कम्युनिटी भी मिलते हैं यहाँ पे, एक कम्युनिटी भी मिलती है। अगर हम कोई या मैं कोई और दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ तो शायद मुझे कम्युनिटी नहीं मिलेगी। कम्युनिटी किसके लिए जरूरी होती है? एक सपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो एक हमारी एक कम्युनिटी है, TLF क्रिएटर्स, राइट, एक कम्युनिटी है। अभी कुछ लोग होंगे जो कि शायद अभी इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अभी हम सारे यहाँ पे कनेक्टेड है, लगभग 130 लोग, ठीक है, सारे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब एक ही माइंडसेट के लोग हैं, है ना, लाइक माइंडेड लोग हैं।
और एक टॉपिक पे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सपोर्ट मिलता है। बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सर्कल में ऐसे लोग ही नहीं होते। अगर मेरे सर्कल में 5 लोग ऐसे जो कि बार बार बिजनेस की बातें करते हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट बनेगा। बहुत लोग बोलते हैं अरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, जो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 15 20 लोग जिनसे वो घिरा हुआ है वो बात ही नहीं करते बिजनेस की कभी, या कोई आइडिया की बात नहीं कर रहे जिससे उसको एक पुश मिले कि हाँ यार ठीक है, मतलब हाँ ना यार बिजनेस भी किया जा सकता है, या एक आइडिया भी होता है, कुछ ना कुछ सर्च किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। एक जॉब के अलावा भी कुछ ना कुछ और चीजें भी हैं जिससे हम कुछ ग्रो कर सकते हैं खुद को। लेकिन वो सोचेगा कब? जब उसके आसपास के लोग बातें करेंगे। अब हाउस वाइफ है, 4 हाउस वाइफ मिल जाती है, आपको पता क्या क्या बातें होती है। लेकिन वही हाउस वाइफ अगर बिजनेस की बातें करेगी उसमें से कुछ, तो फिर बातें अलग होने लगेगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी मिलती है लाइक माइंडेड लोगों की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बोला कि प्रूवन प्रोडक्ट डिमांड इन बूमिंग वेलनेस इंडस्ट्री। प्रूवन डिमांड है, मतलब प्रूवन प्रोडक्ट्स है। प्रूवन प्रोडक्ट्स कैसे हैं कि अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। प्रूवन, ठीक है। प्रूवन का मतलब कि प्रोडक्ट सिर्फ गुड क्वालिटी बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, प्रूवन है। ठीक है, कि मतलब यस लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट के मतलब जिन्होंने जो एक्सपेक्टेशन ली थी वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से। तो अगर हम देखें तो दिस इज द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री हमने समझी। अगर मैं इसको समराइज करूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि कवर हो जाए। राइट, तो सबसे पहले हमने देखा कि हेल्थ इंडस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रो हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अब इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही तो फायदा क्या होगा, क्यों ग्रो हो रही है, उसके हमने एक आर्टिकल जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है सबको इजी पता है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है फॉर अर्निंग प्रोडक्ट्स, और क्यों ये आइडियल है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर करे। तो आई होप चीजें क्लियर हुई काफी सारी। 7th, 1 मिनट रुकिए, लीजिए, ठीक है, मैं 7th पॉइंट है, ठीक है, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बड़ा दो राइट, ठीक है। अब प्रूवन प्रोडक्ट डिमांड जो मैं बोल रहा था आपको कि मैं ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो अच्छा 2 चीजें मैं आपके साथ एक लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि ठीक है डिमांड है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है। क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है ना, एक ये बात आती है। दूसरा कि डिमांड चलो आ रही है, लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन है या नहीं है ना, ये 2 चीज, ठीक है, 2 चीज। तो मैं इन 2 चीज पे आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, इन 2 चीज पे। देखिए सबसे पहला डिमांड, ठीक है, कि डिमांड है या नहीं है, उसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ 2 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, इसको ध्यान से देखना। हम्म, एक मिनट, तो यस, ठीक है, तो मैं कुछ 2 3 चीजें, यस, अच्छा आपको ये दिख रहा है? यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दोबारा? यस, ठीक है। तो देखिए अब डिमांड, बट ऑब्वियस सी बात है डिमांड आ रही है, ठीक है। अब डिमांड के लिए मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए कि एक पर्सन जो क्या मांग रहा है, फॉरएवर का एलो स्क्रब। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर प्रोडक्ट को चाह रहा है, मतलब डिमांड है, ठीक है। एक ये, और भी कुछ आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो कि यस डिमांड है, ठीक है। सेकंड,
ये देखिए, टू नेक्टर टू ओमेगा गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम यूट्यूब। अब आए कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी चाहे कस्टमर आए, लेकिन कस्टमर आने का मतलब क्या है? बिकॉज डिमांड है। किसी कोई प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो कोई उसको लेगा नहीं, है ना, जिसको पता ही नहीं। तो प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वन मोर, ये देख के तो पता नहीं क्या होगा आपका, लेकिन यस, चलिए। हाँ, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल के डिमांड, 8 बॉटल एलोवेरा जेल फ्रॉम गूगल माई बिजनेस। ठीक है, अभी भूल जाओ, गूगल माई बिजनेस छोड़ो, यूट्यूब छोड़ो, सब छोड़ो, फोकस करो 8 बॉटल ऑफ एलोवेरा जेल। मतलब डिमांड, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट, समझ रहे? तो ये शो करता है कि डिमांड है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक हमने कवर किया, अब बात किसकी करते हैं कि सेटिस्फाई है या नहीं है ना। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, 2 चीज शेयर करूंगा, जिससे आपको ये भी रियलाइज होगा। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ नेक्स्ट जो शेयर करने वाला हूँ वो यही है। ये देखिए, तो एक एक मिनट बस। हम्म, कुछ मैं एक दो आपको टेस्टिमनीज शो करता हूँ। यस, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जस्ट, चलिए मैं इसको बता। अच्छा, आप अभी ये बता, आप एक बार मुझे बताएंगे कि अभी जो वीडियो चल रही थी उसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रहे थे, एक बार उसके भी आप कंटिन्यू करिए कि मतलब जैसे यस नो। हाँ, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, देखिए। फॉरएवर में आने से पहले आपके कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो आप उसको बता रहे थे ना वहाँ। जी जी, हेल्थ इश्यूज थे एक्चुअली में। मुझे बाय बर्थ अस्थमा की प्रॉब्लम थी। ओके, अस्थमा थी बाय बर्थ, मदर को थी, तो इरिटेट हो जाती है। तो फिर कुछ लोगों ने ऐसे बताया, मतलब दूसरे लोगों ने वीडियोस में देखा, तो हनी हनी जो होता है ना, बी हनी, एक्चुअली बी हनी मैंने लिया, और उसके बाद आईटी भी लिया, और ऐसे करते करते मतलब, और एलोवेरा जेल तो लेते ही था, और उसमें जो एक और था नेक्टर, ये चीजें हमने कंटिन्यूसली चलाई 3 से 4 महीने में। तो मुझे कुछ बेनिफिशियरी लगी, और धीरे धीरे मैं झुकाव आ गया कि मेरा तो बेहतर हो ही रहा है, तो दवाइयां भी कम होने लगी, और धीरे धीरे मतलब जो इम्यूनिटी थी वो चीजें ठीक होने लगी। बार बार मैं बीमार पड़ जाता था, नहीं मौसम चेंज हुआ था तो खांसी जुकाम ये होता है जैसे मौसम बदलता है, क्या करती थी, और ज्यादा होने पर डॉक्टर जानते हैं आप, वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, ये है, ऐसा है। तो इससे कहीं तक तो मुझे छुटकारा मिल गया, मतलब ये तो बहुत कुछ रिलीफ हो गया मुझे। तो अभी फॉरएवर तो मैं अभी भी तो मतलब अभी आप दवाइयाँ आप नहीं ले रहे या कम हो गई? बिल्कुल मतलब नथिंग हो गई सर। और उससे पहले आपकी दवाइयाँ चलती थी? पफ लेता था सर, मतलब पफ जानते नहीं आप, उस तरह से एस्टमल नहीं ले दिया था, कम टाइप में बिना लिए तो हम कम ही नहीं कर पाते थे सर। और स्टूडेंट लाइफ में या टीचर लाइफ में आप जानते ही हैं, तो बोलना ही पड़ता था। आज दिन मतलब 10 दिन आप सो बीमार हैं और 20 दिन जॉब कर रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली नहीं हो पाती थी, मगर अब पहले से। राइट, तो समझ पाए? आवाज तेज आ रही थी क्या ज्यादा? बहुत मतलब समझ आ गया था? ठीक है, ओके। तो मतलब ये क्या है? ये एग्जाम्पल है? नो सर, यस, अच्छा समझ आ गया था, ठीक है ना, समझ आया। तो दोबारा अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो देखा आपने कि डिमांड है, ठीक है, और मतलब कि प्रूवन डिमांड, मतलब लोग सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। तो अगर आप इन सारी डॉट को, ये डॉट्स हैं,
ठीक है, डॉट्स है, अगर आप डॉट को कनेक्ट करोगे तो आपको नहीं लगता कि दिस इज द मतलब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंपॉर्टेंट हमें सबको, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रो कर रही है और आगे ग्रो करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे कहीं पे भी एक प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया का जन्म होता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आपके पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है और कितने बड़े साइज में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। कितने बड़े साइज का मतलब कितने बड़ी मार्केट है, कितने लोगों को हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, और यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पहला तो हेल्थ एंड वेलनेस, दूसरा यहाँ पे लिखा क्रिएट जॉब्स। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट में अपना भी बिजनेस कर सकता है, राइट। सो दिस इज द सारी चीजें जो हमने आज सारी चीजें को ध्यान से समझा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। क्लियर? तो आप सब क्लियर 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 लिख सकते हैं। क्लियर हुई कि मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है,